मादनी ज़खायर से मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान कर्जों के चंगुल से निकल सकता है। ये मादनी ज़खायर अरबों डॉलर के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है। बलूचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर हैं। आज़ाद कश्मीर, सिंध और पंजाब में भी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में कोयले से दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक मनसूबे में पेशरफ्त हौसला अफजा है। 20 साल से ज़ेर इल्तवा मनसूबे पर पेशरफ्त के लिए काविश की गई। मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों को अलविदा कहेगा। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला किया गया। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम माशी आशारिये मुस्बत हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का फोरम से खिताब। बोले, आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा हासिल करना होगा। जाम कमाल ने कहा कि फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत हमारे लिए खुशाइंद है। बलूचिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल है। मादनी वसाइल बुरोकार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत काविशों से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। मादनियात का असूल सनत के लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्तक़बिल में मादनी मसाइल ही तरक्की का जरिया है। CEO बैरक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा है कि मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रेकोडिक पाकिस्तान की मौशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रेकोडिक बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। मकामी आबादी के लिए भी अहम मनसूबों का ऐलान करेंगे। मकामी आबादी के लिए अस्पताल, स्कूल और दीगर सहूलियात फराहमी के हवाले से पुरज़म हैं। इलाके में छोटे कारोबार के फ़रोग में भी भरपूर मदद करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत मुलतवी। आईनी बेंच ने केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि आर्मी एक्ट का नफाज साजिश करने वालों पर भी होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी में भी कत्ल और इक़दाम कत्ल की अलग अलग शिकें हैं। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आज़ादाना फोरम मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि वजारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल करने के बाद अटॉर्नी जनरल खुद पेश हों। 9 मई के मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। 9 मई हंगामों से पंजाब भर में 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 24,595 मुल्ज़मान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। दरख्वास्त गुजारों के वकला के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर एतमाद करे, वो परफॉर्म कर सकती है। कानून वाज़ेह है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने आज दलाइल देना थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैंने हाईकोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी हैं। गुजारिश है कि दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। ठीक है, हाईकोर्ट ने फैसले से मना किया मगर प्रोसीडिंग से मना नहीं किया। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील हो रही है और ना ही किसी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ अरसा कबल जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें पीटीआई ने कहा था डील इज ऑफ द टेबल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तो चाहते थे मुज़ाकरात हों। आज़म सवाती ने मुज़ाकरात की बात मुख्तलिफ तनाजुर में की।
अब कहीं भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। शिबली फराज ने कहा कि आज़म सवाती के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। बतौर जमात पीटीआई में इख्तलाफ अनोखी बात नहीं, पार्टी इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डीजी FIA रिफत मुख्तार राजा और डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वक़ारुद्दीन सैयद की मुलाकात। मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बेला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस माफिया से आनी हाथों से निपटा जाए। मकरू धंधे में मुलव्वस लोग मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक नया चैलेंज है। NCCIA की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी और अफसरान को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन शिबली फराज JIT के सामने पेश। आलिया हमजा अरसलान खालिद तलबी के बावजूद ताहाल पेश न हुए। JIT अरकान ने रऊफ हसन और शिबली फराज से तफ्तीश की। JIT FI अफसरान समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। एलामिये में कहा गया कि इस्लाहात, सस्ते इंसाफ, अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बार के निज़ाम इंसाफ में किरदार पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टेक होल्डर्स की शमूलियत से ही बेहतर इस्लाहात मुमकिन है। इजलास में अटॉर्नी जनरल ख्वाजा हारिस, फजल हक अब्बासी, कामरान मुर्तज़ा, फैसल सदीकी, मुनीर पराचा, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन सईदा तंजीला सवाहत समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक अहम इजलास। मुराद अली शाह ने कहा है कि ट्रैफिक और ज़िला पुलिस मिलकर काम करें। मुझे रोड हादसात की रोकथाम चाहिए। इंसानी जानों का ज़ियान नाकाबिले बर्दाश्त है। माओ की गोदें उजड़ रही हैं। तमाम हैवी व्हीकल चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएँ। तमाम भारी व्हीकल गाड़ियों में अंडर प्रोटेक्शन डिवाइसेस की तनसीब लाजमी है। लीक करते या बफल प्लेट्स के बगैर वाटर टैंकर्स का सड़कों पर चलना ममनू है। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी। कराची की बदअमनी की बड़ी वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। कराची में गैर कानूनी डंपर्स को चलने की इजाज़त नहीं देंगे। MK रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि डंपर्स के 100% मालिकान और ड्राइवर्स गैर मकामी हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आवाम से वोट इसलिए नहीं लिए कि ओपोजिशन में बैठकर डेस्क बजाएं। अभी बता रहा हूं, हम अगली हुकूमत में भी शामिल होंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि नून लीग ने MOU साइन किया है, तमाम जमातों के पास जाएंगे। आज बलूचिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। PDMA ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। सूबा सिंध, जुनूबी और वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, मौजूदाड़ो, नवाबशाह और फिडीदन में 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर से भी लाड़काना 46, रहीम खान, जबकबाद, मिट्टी और सखर में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कंबर, शादात कोट, लाड़काना, सखर और खैरपुर में तेज हवाएं चलने का इम्कान।